इनका कहना है कि बचपन से ही इनको बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनकी खांसी की प्रॉब्लम बढ़ती गई। पास्टर जी, इनको ठंडे पानी से नहाने के कारण निमोनिया हो गया पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी उसका इफेक्ट इनके फेफड़ों के ऊपर पड़ा पास्टर जी। 3 टाइम ये पंप लेते थे पास्टर जी, तब इनको अच्छे से सांस आ पाती थी पास्टर जी। दोनों टांगों की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी थी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और इसी का ऑपरेट होना था पास्टर जी। प्राइवेट में करवाते हैं तो 8-10 लाख का ऑपरेट था पास्टर जी वो। इनका कहना है कि एक पांव का जख्म तो पूरी तरह वो स्किन गल चुकी थी और डॉक्टर ने 80,000 लेकर उसका ऑपरेट भी किया, सफाई की, लेकिन पास्टर जी तब भी आराम नहीं मिला। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम चांदनाथ है और अपोस्टल जी ये रामतीर्थ रोड अमृतसर के रहने वाले हैं। पीछे से अपोस्टल जी ये बिहार के हैं और इनकी एज अभी 60 साल की है अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा खांसी आती थी कि अपोस्टल जी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाते थे, सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी अपोस्टल जी। और तभी से बहुत ज़्यादा अपोस्टल जी ये दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनकी खांसी की प्रॉब्लम बढ़ती गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां बढ़ रही थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर 22 साल की उम्र में अपोस्टल जी ये अमृतसर में आ गए। 1987 की के टाइम पे अपोस्टल जी ये अमृतसर में आ गए और स्पेशली अपोस्टल जी ये यहाँ पर सेवा के लिए आए अपोस्टल जी। अमृतसर में किसी मंदिर में सेवा के लिए आए अपोस्टल जी यहाँ पर। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने 20 साल तक वहाँ पे सेवा की ताकि ये हालातों से बीमारियों से बाहर आ जाएं अपोस्टल जी। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने 20 साल तक सेवा की वहाँ पे अपोस्टल जी। इनका कहना है कि सुबह कहाँ से आए ये अपोस्टल जी पीछे से बिहार से हैं लेकिन अमृतसर रामतीर्थ रोड के रहने वाले। बंदा तो पंजाबी है ना? नहीं अपोस्टल जी। अच्छा, मतलब वहीं का, बिहार का ही वसनीक है। जी अपोस्टल जी। लेकिन यहाँ पर इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अमृतसर में एक मंदिर में 20 साल सेवा की, जी अपोस्टल जी। तभी भी नहीं छुटकारा मिला। जी अपोस्टल जी। सोच लो, और वो लोग सब बंदे बन जाओ जो लोग छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, उनकी जिंदगी में काम होता है और जल्दी हो जाता है, इतनी देर भी नहीं लगती। लेकिन बंदा 20 साल मरता रहा, फ्री सेवा करता रहा। क्या तुमने कभी सेवा की है परमेश्वर के भवन में आकर? क्या कभी ये बिल्डिंग्स बन रही है भवन में, ईंटें उठाई हैं, कभी झाड़ू मारा है, कभी बाथरूमों की सेवा की है, कभी भवन को? अपोस्टल जी, ये भाई का नाम चांदनाथ है और अपोस्टल जी ये रामतीर्थ रोड अमृतसर के रहने वाले हैं। पीछे से अपोस्टल जी ये बिहार के हैं और इनकी एज अभी 60 साल की है अपोस्टल जी। लेकिन इनका कहना है कि बचपन से ही इनको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा खांसी आती थी कि अपोस्टल जी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो जाते थे, सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी अपोस्टल जी। और तभी से बहुत ज़्यादा अपोस्टल जी ये दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई इनकी खांसी की प्रॉब्लम बढ़ती गई अपोस्टल जी, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां बढ़ रही थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर 22 साल की उम्र में अपोस्टल जी ये अमृतसर में आ गए। 1987 की के टाइम पे अपोस्टल जी ये अमृतसर में आ गए और स्पेशली अपोस्टल जी ये यहाँ पर सेवा के लिए आए अपोस्टल जी। अमृतसर में किसी मंदिर में सेवा के लिए आए अपोस्टल जी यहाँ पर। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने 20 साल तक वहाँ पे सेवा की ताकि ये हालातों से बीमारियों से बाहर आ जाएं अपोस्टल जी। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने 20 साल तक सेवा की वहाँ पे अपोस्टल जी। इनका कहना है कि सुबह कहाँ से आए ये अपोस्टल जी पीछे से बिहार से हैं लेकिन अमृतसर रामतीर्थ रोड के रहने वाले। बंदा तो पंजाबी है ना? नहीं अपोस्टल जी। अच्छा, मतलब वहीं का, बिहार का ही वसनीक है। जी अपोस्टल जी। लेकिन यहाँ पर इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अमृतसर में एक मंदिर में 20 साल सेवा की, जी अपोस्टल जी। तभी भी नहीं छुटकारा मिला। जी अपोस्टल जी। सोच लो, और वो लोग सब बंदे बन जाओ जो लोग छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं, उनकी जिंदगी में काम होता है
और जल्दी हो जाता है, इतनी देर भी नहीं लगती। लेकिन बंदा 20 साल मरता रहा, फ्री सेवा करता रहा। क्या तुमने कभी सेवा की है परमेश्वर के भवन में आकर? क्या कभी ये बिल्डिंग्स बन रही है भवन में, ईंटें उठाई हैं, कभी झाड़ू मारा है, कभी बाथरूमों की सेवा की है, कभी भवन को साफ सुथरा करने के लिए आकर नाम लिखवाया है? और जानते हो कभी कभी ये करने से भी कुछ हीलिंग्स होती है, कभी कभी हीलिंग्स नहीं होती, कभी कभी ये काम करने से भी होती। मेरा ये अनुभव है, ये याद रख लेना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी इनका कहना है कि उसी दौरान सेवा करते समय पास्टर जी सुबह 2 बजे ही उठते थे, चाहे सर्दी है पास्टर जी ठंडे पानी से ये नहाते थे। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि 3 बजे से 7 बजे तक भक्ति करते थे पास्टर जी। और पास्टर जी ऐसा रेगुलर ये 38 साल से कर रहे हैं पास्टर जी। बंदे ने मुझे हैरान कर दिया है। क्रिश्चियन तो फिर कुछ भी नहीं है इस भक्ति के सामने। बोलो, क्या क्रिश्चियंस लोग इतना कठिन कर सकते हैं? नहीं करते ना। लेकिन यीशु मसीह ने एक जगह पर चेलों को और कुछ कलीसियाओं को ऐसे कहा कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं हैरान हूं, 3 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान करके कितने बजे से लेकर 3 बजे से लेकर कितने बजे तक? पास्टर जी 2 बजे उठते थे, पहले ठंडे पानी से 3 बजे भक्ति स्टार्ट करते थे। जी पास्टर जी। कितने बजे तक करते थे? 7 बजे तक। सोच लो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि ऐसा करने से भी इनका मन था कि इनको शांति मिलेगी, इनका जीवन सही हो जाएगा। लेकिन पास्टर जी उल्टा इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। साथ में पास्टर जी इनका कहना है कि पहले तो इनको जैसे नहाने के कारण पास्टर जी ठंडे पानी से नहाने के कारण निमोनिया हो गया पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी उसका इफेक्ट इनके फेफड़ों के ऊपर पड़ा पास्टर जी। फेफड़ों में डॉक्टर का कहना है कि दाग बन गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। इनको पंप लग चुका था पास्टर जी, 2-3 टाइम ये पंप लेते थे पास्टर जी, तब इनको अच्छे से सांस आ पाती थी पास्टर जी। इतनी ज़्यादा ये दिक्कत का सामना कर रहे थे। और इसी के साथ साथ चलते पास्टर जी इनको शुगर की बीमारी हो गई। फिर उसके बाद पास्टर जी उसका इलाज चल ही रहा था कि उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि इसी बीच 18 साल पहले इनकी शादी भी हो गई पास्टर जी। तब इनका कहना है कि उस मंदिर से ये बाहर आकर किसी गांव में इनको वहाँ पे घर बना के दिया गया। और पास्टर जी वहाँ पे भी इन्होंने अपने घर में एक मंदिर स्थापित किया और जिसमें इन्होंने अखंड ज्योत जला दी है पास्टर जी। 24 घंटे जला के रखते थे। और पास्टर जी 1 महीने का 5-6 किलो देसी घी लगातार ये उसमें डालते थे पास्टर जी। और साथ में ऐसे ही रेगुलर नहा के 2 बजे उठ के भक्ति करते थे। 1 महीने में 5-6 किलो देसी घी, 10 बंदों की खुराक है, पहलवान बन जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें कोई ऐसा घी गो जलाने के लिए नहीं कहा। जो कहा है इतना कठिन नहीं है। लेकिन जानते हो, जब शैतान बुद्धि बंद करता है ना, तो वो सब कुछ करवाता है अपनी मर्जी पूरी। लेकिन परमेश्वर आपकी बुद्धि बंद करके वो सब कुछ नहीं करवाएगा जो चाहता है वो। परमेश्वर की यही मानता, वो तुम्हें सिर्फ बताएगा ये करो, ये करो, बस ये उसकी मानता। और जो चीज डर में या शैतान कंट्रोल करके नेगेटिविटी करवाती है, वो तो मनुष्य सब करते हैं। खुद को चेक कर लो, संसार से आए हो तुम। बाबाओं को पैसे देते थे, डॉक्टरों को पैसे देते थे, कितनी पुण्य दान करते थे ना, चढ़ावे चढ़ाते थे कि मेरा भला हो, फिर भी नहीं हुआ। लेकिन जब हुआ तो फिर कठोर कर लिया मन, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। ये प्रॉब्लम है बिलीवर्स की। इसीलिए खजाना जो रखा ना आपके लिए, खजाना वो आप पा नहीं रहे। कुछ लोग इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि जो कर रहे हैं वो पा रहे, लेकिन शिक्षा दोनों तरफ है।
थके, हमें पकड़ में आ जाए हमने कर क्या करना है। 5-6 किलो देसी घी हर महीने जोत में जला देते। फिर क्या हुआ? और ऐसा अपोस्टल जी इन्होंने घर पे भी 18 साल किया। और अपोस्टल जी इसके साथ चलते चलते भी अपोस्टल जी इनकी बीमारियां बढ़ती गई। इनका कहना है कि इनकी टांगों से बहुत ज़्यादा दर्द निकलनी शुरू हो गई। अपोस्टल जी बैठने में दिक्कत हो गई। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो पता चला कि इनकी दोनों टांगों की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी थी डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और इसी का ऑपरेट होना था अपोस्टल जी, जिसका डॉक्टर ने सरकारी हॉस्पिटल में 2 लाख के करीब खर्चा बताया था। अगर ये प्राइवेट में करवाते हैं तो 8-10 लाख का ऑपरेट था अपोस्टल जी वो। और इनका कहना है कि इन्होंने वो ऑपरेट तो नहीं करवाया क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। और इसी के साथ चलते चलते अपोस्टल जी 2 साल से इनके पाँव में जख्म बन गया था अपोस्टल जी। इतना ज़्यादा दोनों पाँव के ऊपर जख्म बन गए थे कि अपोस्टल जी इनका कहना है कि एक पाँव का जख्म तो पूरी तरह वो स्किन गल चुकी थी। और डॉक्टर ने 80,000 लेकर उसका ऑपरेट भी किया, सफाई की, लेकिन अपोस्टल जी तब भी आराम नहीं मिला। ये जख्म अभी निशान है अपोस्टल जी हमारे पास। दिखाओ, ये वाला रेशा निकलता था इससे। ये देखो कितना बड़ा जख्म था। ये नसें ब्लॉक हो गई थी टांगों की। जी अपोस्टल जी। ये सारे टेस्ट इसके हैं, ये एक्सरे टेस्ट जी अपोस्टल जी सारे टेस्ट इनके हैं। पैसे भी नहीं थे ऑपरेशन कराने के। जी अपोस्टल जी एक बार 80,000 का इसी जख्म का ऑपरेट करवाया। हड्डी दिखती थी अपोस्टल जी, इतना ज्यादा जख्म गहरा। 80,000 रुपया एक बार का ऑपरेशन हुआ है। जी अपोस्टल जी। दवाइयां चल रही थी, बुरा हाल था। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी ऑपरेट करवाने के बावजूद भी वो जख्म नहीं सूख रहा था। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इसी के साथ साथ दूसरे पाँव के ऊपर भी जख्म बना था। और 2 साल से अपोस्टल जी इन्हीं नसों की ब्लॉकेज के कारण ये बैठ नहीं पाए, चौंकनी नहीं लगा पाए अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा ये दिक्कत में थे। और अपोस्टल जी 3 महीने तो ये पूरी तरह बिस्तर पे आ गए। और इनका कहना है कि 3 महीनों में जब बिस्तर पे आ गए तब भी इन्होंने वो भक्ति नहीं छोड़ी अपोस्टल जी। ओहो, कमाल है, कमाल है ये तो। ओ भाइयों, अपने आप को चेक करो। कुछ लोग ये गवाहियां, ये काम, ये वचन हमें तैयार करने की बातें, हमारे सीखने और समझ की बातें, इससे होप लेना या अपने आप को खुद को कंसर्न करना, मैंने क्या करना है, ये बंदा क्या कर रहा है तो मुझे तो परमेश्वर मिल गया। वो सच्चा परमेश्वर जो बड़ी जल्दी काम करता है, अगर मैं इसकी तरह उसकी भक्ति करूं सच्चे परमेश्वर की, तो फिर आप क्या होंगे सोच कर देखो। आमीन बोलो, आमीन। कितनों को बात समझ आ रही? बिस्तर पर चला गया बंदा, चलना फिरना बंद हो गया, भक्ति बंद। फिर क्या होता है जब भक्ति इसने बंद नहीं की? तो भी अपोस्टल जी इनको कोई राहत नहीं मिली, एक जरा जितना सुकून नहीं मिला। इनके हालात बढ़ते जा रहे थे, ये बहुत परेशान थे। और साथ में अपोस्टल जी इनकी वाइफ को 6 साल से गुर्दों में पथरियां थी, 22 mm की एक पथरी और साथ में छोटी छोटी पथरियां थी 4-5 अपोस्टल जी, जिसके बहुत ज़्यादा इन्होंने 6 सालों में इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा अपोस्टल जी। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। 8 साल से छोटी सी करियाने की दुकान भी चला रहे हैं अपोस्टल जी, लेकिन उसमें भी कोई बरकत नहीं थी, ये बहुत परेशान थे। फिर अपोस्टल जी किसी ने जब इनको गुड न्यूज़ दी, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि मार्च 2025 को ये पहली बार जब सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए, तो अपोस्टल जी उस समय इनका कहना है कि पहली मीटिंग में उस समय आप फॉरेन गए थे अपोस्टल जी, और उस समय पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा पहली मीटिंग में इनके ऊपर ले एंड प्रार्थना हुई। और उसके बाद अपोस्टल जी, कब की बात है ये अपोस्टल जी फरवरी की बात है जब पहली बार आए थे, इसी साल। जी अपोस्टल जी। इस साल मैं गया था फॉरेन में, तो तब ये बंदा आया था जी अपोस्टल जी, और वीरेंद्र के द्वारा इसकी प्रार्थना हुई। जी अपोस्टल जी। क्या होता है उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और इस मिनिस्ट्री के बारे में सुना कि कैसे बड़े बड़े काम हो रहे, पहली मीटिंग के बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतना बड़ा मन बना लिया कि सुबह 7 बजे से ये बाई मीटिंग में आकर बैठ जाते हैं। जो बंदा 2 बजे उठकर स्नान करके भक्ति करेगा,
तो वो 7 बजे क्यों नहीं आएगा? अच्छा, फिर उस अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2-3 हफ्तों में ही वो जख्म काफी हद तक सूख गया। यही फिर वाला। जी अपोस्टल जी, फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये मीटिंग में आए, फिर आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, उस समय का लेहन सीन है अपोस्टल जी। ये बीमारी लगी सारी दूर हो जाएगी। क्या करते तुम? क्या करते हो? कुछ काम क्या करते तुम? दुकानदारी करता था। कहाँ पर? राम तीर्थ। मंदिर के पास? हाँ जी। किस चीज की दुकान करता है? किराने दुकान है, छोटा मोटा। यीशु नाम से खुदाबंद सारी बीमारियां इसकी जा चुकी है। यीशु नाम, फेफड़े फुफड़े सब हील हो चुके। यीशु नाम से, यीशु नाम से फ्री। चलो चलो चलो। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद जो इनको डॉक्टर ने ऑपरेट बताया था, नसें ब्लॉक थी जख्म के कारण, फेफड़ों में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स अपोस्टल जी उस प्रार्थना के बाद चली गई। और उस दिन के बाद अपोस्टल जी आज तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने, एक भी मीटिंग कभी मिस नहीं की, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, की कभी भी इन्होंने मीटिंग मिस नहीं की। उल्टा अपोस्टल जी एक गुड न्यूज दे रहे हैं लोगों को, 18 रूहों को ये बचा चुके हैं अपोस्टल जी, और बिल्कुल फ्री हैं। बात कराओ। जय मसीह जी। जय मसीह की। क्या नाम है आपका? चांदनाथ। चांदनाथ। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कैसे प्रभु को जानकर मन आपका नहीं जानता, नहीं पूरा मैं सही हो गया। हाँ जी, बस है? पूरा ठीक हो गया, मैं पूरा जान गया परमेश्वर ने पूरा जान गए। हाँ जी, हाँ जी। और मजा आ रहा? हाँ जी, मजा पूरा आ गया। जिंदा हाँ जी, हाँ जी। पंजाबी पूरी बोल लेंदे तुसीं? हाँ जी, मतलब इधर आने तो बाद पंजाबी पूरी आ गई तैनू? हाँ जी, आ गई, पूरी आ गई। देख लो, बंदे को सोच लो आप, दुनिया में ऐसे ही है, दुनिया में ऐसे ही है बेचारी। लेकिन जितना धन्यवाद करो परमेश्वर का, उतना ही थोड़ा कि तुम चुनी गए हो, तुम्हें समझ आ गई है परमेश्वर कौन है। अब जो तुमने करना ना, उस पर ध्यान देना करो, रोज 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 जो परमेश्वर के साथ करना है। हवा में करता रहा सब कुछ, कुछ नहीं मिला, उल्टा नाश हो रहा था हवा में। हवा का मतलब कौन है इस दुनिया का मालिक पता नहीं। इधर तो लाखों ईश्वर हैं, कौन क्या है किसी को कुछ पता नहीं। जितना सुना उतना मान लिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। ये जो दिमाग दिया ना परमेश्वर ने आपको, ये इसीलिए दिया ताकि आप समझ सको सब बातों को। जब ध्यान से सीखोगे तो तुम्हें सच्चाई की परख आ जाएगी, सच्चाई की समझ आ जाएगी, सच्चाई है क्या। तो अभी आप अच्छे से चल रहे हो पूरा? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।